हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अडानी पावर के ऊपर। तो देखिए, अडानी पावर के अंदर हम कह सकते हैं कि फ्राइडे के सेशन में भी हुआ क्या, गिरावट देखने को मिली। वही हुआ कि वापस से स्टॉक 200 के नीचे आ गया। एंड देखिए, लगातार एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे अडानी पावर के अंदर, कि लगातार थोड़ा बहुत मूव दिखाता है और फिर नीचे आ जाता है, लगातार थोड़ा बहुत मूव दिखाता है फिर नीचे आ जाता है, और वो एग्जैक्टली हो रहा है। मतलब जो सस्टेन वाली बात होती है ना, कि एक लेवल पे जाके रुक जाए, बट वो रुक नहीं पा रहा है। लगातार आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक के अंदर हम कह सकते हैं कि गिरावट जो है वो हमको देखने को मिली, एक ब्रेकडाउन सा आता हुआ नजर आया। जरूर बहुत सारे रीजन है इसमें, एक कह सकते हैं मार्केट का भी रीजन है कि बाजार भी दोस्तों कुछ खास अच्छे तो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट्स के अंदर भी आपको काफ़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसके कारण शेयर्स नीचे आ रहे हैं। बट अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में करना क्या चाहिए, इसके ऊपर ही बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, खबर निकल के आई थी ये, और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है अडानी पावर के रिजोल्यूशन प्लान को फॉर कोरबा वेस्ट पावर। और एपेक्स कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है, क्लैरिफाई भी कर दिया है कि अडानी पावर विल ओनली बी लायबल फॉर व्हाट इज मेंशन्ड इन द रिजोल्यूशन प्लान। अब ये है क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हाल ही के अंदर एक रिजोल्यूशन प्लान पास किया गया था अडानी पावर के द्वारा। रिजोल्यूशन प्लान जो किया गया था, वो किया गया था कोरबा वेस्ट पावर के ऊपर। और दोस्तों, इस पे ही जो कंपनी है उसके द्वारा एक फाइल किया गया था केस एनसीएलटी पे। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एनसीएलटी ने एनसीएलटी के अंदर जो केस दाखिल किया था, वो शपूर जी पलोन जी के द्वारा किया गया था। एंड अब यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि यहाँ पर कोई भी एम्बिग्यूटीज नहीं है, कोई भी फाइंडिंग्स ऐसी नहीं मिली है जिसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल को कुछ भी यहाँ पर हम कह सकें। उन्होंने ये कहा है, एज दे रिफ्लेक्ट दैट द रिजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड इज बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड कैन नॉट बी मेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग। यानी बेसिकली जो एनसीएलटी ने फैसला सुनाया था, उसको सही ठहराया गया है, और कहा गया है कि जो इनके हक में बनता है वही बेसिकली होने वाला है। यानी जो बेसिकली केस फाइल किया गया था अडानी पावर के विरुद्ध, या फिर कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनसीएलटी के फैसले को चुनौती दी गई थी, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि इट इज़ ओनली विद द रिगार्ड्स टू द क्वांटिफिकेशन ऑफ देयर क्लेम्स एंड दिस विल नॉट अफेक्ट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट अडानी पावर लिमिटेड, द कोर्ट सेड। यानी जो भी राइट है और जो भी इनके ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और जो अडानी पावर ने रिजोल्यूशन प्लान बनाया है, वो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको हरी झंडी मिल गई है। साफ साफ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया है, अडानी पावर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अदर लायबिलिटी देन व्हाट इज मेंशन्ड इन द रिजोल्यूशन प्लान। यानी जो रिजोल्यूशन प्लान के अंदर जो भी बातचीत कही गई है, जो भी देखिए प्लान बना है, उतना ही कंपनी लायबल है। उसके अलावा कंपनी जो है वो कोई भी लायबल आपको देखने को नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ के लिए। तो ये जो रिजोल्यूशन प्लान है वो बिल्कुल सही तरीके से बताया गया है, इसके अंदर कोई भी गलत चीज़ नहीं पाई गई है, ये हम मान के चल सकते हैं, ये बात बताई गई है। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है अडानी पावर के पक्ष के अंदर। बाकी अगर आप देखेंगे तो अडानी हिंडनबर्ग क्राइसिस के ऊपर भी एक अपडेट दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया, जो संजीव सन्याल साहब है उनकी तरफ से यही कहा गया कि गवर्नमेंट इज नॉट इंटरवीन इन दिस मैटर। अब डेफिनेटली आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनी पॉलिटिक्स है, कितनी यहाँ पर अभी पॉलिटिक्स चल रही है इसको लेकर। बट दूसरी बात यही है कि डेफिनेटली जो बात बताई गई है, जो मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है संजीव सान्याल सर, उनके द्वारा ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने कोई भी इंटरवीन नहीं किया है, और उन्होंने ये कहा है कि नो बडी इज़ हैविंग टू रेस्क्यू एनी वन इन आर सिस्टम। तो बेसिकली ये बताया गया है कि कोई भी हम जो दोषी होगा उसको बख्शेंगे नहीं, बेसिकली यही बताया गया। डेफिनेटली यहाँ पर बयान जो उनके द्वारा निकल के आया, आप देखते हैं इसका कितना कुछ खास असर पड़ता है स्टॉक के ऊपर। वैसे तो डेफिनेटली कोई खास असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना बचाव हमेशा करती है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। गवर्नमेंट जो कह रही है उसके ऊपर बिल्कुल फोकस करना भी चाहिए। बट डेफिनेटली यहाँ पर मानना यही है मेरा कि जो भी यहाँ पर जांच हो रही है उसका एक बार कह सकते हैं जांच का क्या बेसिकली क्या फैसला निकल के आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जांच का जो भी फैसला निकल के आएगा वो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई है, उसके अंदर जो भी फैसला निकल के आएगा उसके ऊपर हमको देखना होगा। बाकी आगे किस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें अनवाइंड होती है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो डेफिनेटली वी हैड टू वेट राइट नाउ।
बाकी अब देखिए अडानी पावर के अंदर करना क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडानी पावर का अगर आप डेफिनेटली चार्ट देखेंगे तो एक बात आपको साफ देखने को मिलेगी कि एक आपने लंबी गिरावट देखी, लगातार शेयर जो है वो नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, नीचे आता गया। अब हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो गिरावट है वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आई। गिरावट थमती हुई नजर आई, स्टॉक जो वापस से ऊपर चला, लेकिन लग रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके जो एग्जैक्ट सपोर्ट था वहाँ से सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक के अंदर अपने एक वन वे मूव देखा, एक बहुत बढ़िया तेजी देखी। अब हो क्या रहा है, अब देखिए इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन का फेज बन चुका है, लगातार स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, और स्टॉक के लिए नीचे में एक सपोर्ट बन चुका है जो ये वाला है। यानी शेयर के अंदर अभी हम साफ साफ एक बात क्या नोटिस कर रहे हैं कि स्टॉक के अंदर गिरावट जो है वो आपको आती हुई नज़र ज़रूर आ रही है, बट इंपॉर्टेंट यही है कि जो गिरावट है वो उन लेवल्स के ऊपर नहीं निकल रही है, या फिर कह सकते हैं कि उन लेवल्स को नीचे नहीं तोड़ रही है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल है। अब कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए नीचे में इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल, यानी 185। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर 185 रुपये के नीचे चले जाता है, 185 रुपये के नीचे अगर आ जाता है तो एक जो गिरावट है वो ज़्यादा बनने के चांसेस बन जाएंगे। शेयर ज़रूर उस लेवल के काफ़ी पास है, बट कह सकते हैं कि अगर बाजार के अंदर आपको कल तेज़ी देखने को मिली तो बहुत चांसेस है कि स्टॉक भी वापस से कल ऊपर उठ जाए। लेकिन अगर कल भी शेयर नीचे गिरता है और 185 को नीचे में ब्रेक कर देता है तो फिर गिरावट बड़ी बन सकती है, बिकॉज वो सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे अभी तक हाल फिलहाल के अंदर शेयर गया नहीं है, और हाल फिलहाल के अंदर कह सकते हैं कि हमेशा 195 सॉरी 190 192 से स्टॉक ने वापस से बाउंस बैक करके दिखाया, और इसलिए अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला है एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो ये वाला लेवल है, यानी 220 रुपये के ऊपर शेयर जो है वो निकलता नहीं है, और ये बात भी अपने आप में है कि 185 के नीचे जाता नहीं है। तो बेसिकली एक रेंज बाउंड ट्रेड हमको देखने को मिल रहा है। रेंज बाउंड क्या है कि 185 टू 200 का जोन क्रिएट हो चुका है। अगर इस जोन में अब देखिए कोई सा भी ब्रेकआउट आता है, या तो 220 के ऊपर आए या तो 185 के नीचे आए, तो फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक ने लास्ट अगर आप मूव देखेंगे तो एक काफ़ी बढ़िया मूव दिखाया था इन सपोर्ट लेवल से, कह सकते हैं पूरे ग्रुप के अंदर रिकवरी देखने को मिली, शेयर्स काफ़ी बढ़िया आपको मूव करते हुए नजर आए, एंड कह सकते हैं कि जो लोस थे उनसे ऑलमोस्ट रिकवर करके इतना ऊपर आना ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मार्केट्स फिर से बात वही निकल के आती है कि वैल्यूएशन मैटर्स, बिकॉज जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि जब नंबर्स निकल के आए थे फ्रेंड्स Q3 के, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, और नंबर्स जब इतने ख़राब निकल के आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात तो यही है कि मैटर किस पे अटका था, वो है वैल्यूएशन का। शेयर्स क्यों गिरे थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, क्योंकि वो वैल्यूएशन की बात थी, कॉर्पोरेट इश्यूज थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बाकी जो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई थी, उन्होंने यही कहा था कि अगर आप हमारी रिपोर्ट को छोड़ भी दीजिए, आप कंपनी की वैल्यूएशन देखेंगे तो वो इतनी ज़्यादा है कि डेफिनेटली स्टॉक्स के अंदर काफ़ी गिरावट की संभावना दिखती है, और वो एग्जैक्टली हुआ भी सही, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट यही है कि सही वैल्यूएशन पे जब ये ट्रेड करेगा तो बहुत बढ़िया करेगा, बट वैल्यूएशन से थोड़ा सा अधिक ट्रेड करेगा तो वो एक टेंशन क्रिएट करता है। हर बार हर शेयर सही वैल्यूएशन पे ट्रेड करे ये भी सही नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि अगर मार्केट उसको हाई प्रीमियम दे रहा है, हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि कंपनी भी उस प्रकार के नंबर्स पेश करे, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में वो पेश करे। अगर वो पेश नहीं कर पाएगा तो मार्केट्स फिर वैल्यूएशन छीनने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वही है। बाकी अब बहुत जल्द कंपनी के Q4 के नंबर्स आएंगे, मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है, फिर कंपनी अपनी फाइलिंग्स करेगी, मोस्ट लाइकली कंपनी के नंबर्स मई में आएंगे, बिकॉज मोस्ट लाइकली कंपनी मई में नंबर्स हमेशा पेश करती है, तो हमको उसका वेट अभी करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।